ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 11th कॉमर्स है, तीसरी क्लास है आज इसकी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी पहली वाली, वो देख लें और नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी ऐसा है लगता है कि नहीं इसको दोबारा पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको पर्सनली बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं खाता, अकाउंट के बारे में। ठीक है, खाता मतलब अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? कह रहा है किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले सभी व्यावसायिक लेन देन का एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख खाता कहलाता है। ठीक है, खाते किसी एक मद यानी आइटम से संबंधित सभी लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है। मतलब कि किसी एक ही जगह पर उससे संबंधित सारे लेन देन रख दिए जाएं। ठीक है, कोई मिस्टर रमेश है, तो रमेश को हमने एक साल में कितना माल बेचा, उनसे कितना माल खरीदा, उनसे कितना पैसा मिला, कितना माल वापस आया, कितना माल वापस गया, तो सारे लेन देन रमेश का अकाउंट में लिखेंगे एक ही जगह हम लोग। ठीक है, जैसे इसका लेजर होता है, ये फॉर्मेट है, देखिए इसका कैश अकाउंट का। मान के चलते हैं हमें नगद वाले का अकाउंट बनाना है, कैश का। तो एक साल में जितना भी कैश आया होगा, जितना भी कैश गया होगा, यानी जहाँ से इनकम आए या आप खर्च करें, सब एक ही जगह लिखेंगे इस कैश अकाउंट में। ठीक है, तो इससे सभी के नाम का एक अकाउंट बन सकता है। कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जितने भी नाम हो सकते हैं सबका एक अलग से अकाउंट बनता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम पर्टिकुलर, एक अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है और आधा यहाँ से यहाँ तक सेम है। ठीक है, तो ये दो पार्ट है इसके, दिख रहे हैं, अलग अलग दो पार्ट। तो जो पहला वाला जो पार्ट है इसका, जो पहला वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। और जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट इसको इंग्लिश में लिख देते हैं DEBIT, डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड। ऐसे हो जाता है ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ये वाला होता है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, CREDIT, क्रेडिट साइड। तो जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो क्रेडिट होता है, जो लेफ्ट वाला साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा कैश अकाउंट का एक फॉर्मेट था। कोई भी नाम होगा, यहाँ कैश की जगह रोहन का बनाना है तो कैश की जगह हम क्या लिख देंगे? रोहन अकाउंट। ठीक है, मोहन अकाउंट, परचेस अकाउंट, ऐसे हेडिंग बदलती रहेगी, लेकिन अंदर की ये बातें नहीं चेंज होंगी। किस तारीख को, डेट में क्या लिखेंगे? किस तारीख को कौन सा सामान हुआ। पर्टिकुलर में उसका विवरण लिखते हैं, इसका मतलब होता है विवरण। क्या होता है इसका मतलब? विवरण होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है विवरण। इसमें आपको बात लिखनी है कि क्या है, खरीदा तो परचेज लिखेंगे, बेचा सेल लिखेंगे, इस टाइप से। ठीक है, अमाउंट में तो आपको पता ही कि रकम लिखी जाएगी, और सेम डिट्टो इधर भी होगा। कैसे बनाएंगे ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अब बताते हैं हम आपको कि खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, खाते दो प्रकार के, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। इतना समझ में आ गया? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इनको आराम से आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देखिए अकाउंट जो है, न्यूमेरिकल जो हम लोग लगाएंगे तो इंग्लिश में ही होंगे। जो थ्योरी पोर्शन है हिंदी मीडियम वाले, तो वो हिंदी में थ्योरी लिखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सभी को, चाहे इंग्लिश मीडियम हो और चाहे हिंदी मीडियम हो, सभी को इंग्लिश में ही समझना है
और इंग्लिश में ही लगाना है आपको। हिंदी में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। थ्योरी आप केवल हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही आपको याद कीजिए कि ये टर्म सारे इंग्लिश में ही हमें यूज़ करने आगे चलकर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, देखिए जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है, अव्यक्तिगत खाता, ये दो तरह का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं अवास्तविक या नाम मात्र खाते, ठीक है। जो रियल अकाउंट होता है वो भी दो तरह का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होती है, जिन्होंने ना देखी हो वो क्लास देख लें, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सपेंसेस अकाउंट या लॉसेस अकाउंट, दूसरा होता है इनकम अकाउंट या गेन्स अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे अकाउंट। अब इनके अंदर चलते हैं, एक एक बात को समझते हैं अच्छे से। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत खाता, यानी जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है। इन सभी को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है, ताकि आप पहचानना सीख जाएं कौन सा अकाउंट है। तो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट कह रहा है व्यक्तियों, फर्म, निगम, संस्था, बैंक, कंपनी आदि से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे संजीव का खाता, पब्लिक फैंसी वस्त्रालय का खाता, दास एंड ब्रदर्स का खाता, बिहार आयरन एंड स्टील कंपनी। कुल मिलाकर आपको नाम वाले जितने भी खाते हैं, नाम वाले, वो सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, गंगा, यमुना, ABC एंड कंपनी, ये जितने भी नाम वाले हैं वो सब किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट भी हमने यहाँ तीन तरह के बताए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा सा हम एक लाइन में यहाँ समझा देते हैं इसका क्या मतलब होता है। नेचुरल का मतलब होता है राम, श्याम, मोहन, गंगा, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। हम और आप, ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है। आर्टिफिशियल जिन्हें बनाया जाता है, जैसे कंपनी के नाम, ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट एंड कंपनी, जियो एंड कंपनी, एयरटेल एंड कंपनी। तो ये पैदा नहीं हुई है एयरटेल, ये बनाई गई है, हम लोगों ने बनाई है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं किसी को पैसा देना है, हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर किसी को पैसा देना है, अभी दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, इसे अदत्त हिंदी में, आउटस्टैंडिंग इंग्लिश में बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग है किसी व्यक्ति को देना है, तो जो आउटस्टैंडिंग है इसका क्या मतलब है, किसी को देना है ना हमें, तो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट समझे, कोई भी व्यक्ति खाते, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हमने पर्सनल अकाउंट आपको तीन तरह के बता रखे हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, इसमें हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते से अभिप्राय ऐसे खाते से लगाया जाता है जो मानवीय व्यवहारों से संबंधित हो, जैसे संजीव का खाता, नीरज का खाता, संगीता का खाता। तो ये संजीव, नीरज, संगीता, ये सब नेचुरल है ना, ये सब कोई व्यक्ति हैं, पर्सन हैं जो जीवित हैं, ठीक है ना, कि उनके नाम है, ओके, नाम रखे हैं केवल हमने, सजीव हैं ये सब। अब इसमें क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या होता है, कंपनियों के नाम, हमने बताया आपको, कंपनी का नाम, बैंक खाता, जैसे कि HDFC बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट। कोई आदमी थोड़ा ना है SBI, कि PNB जो है पंजाब नेशनल बैंक कोई आदमी है, कोई औरत है, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये सब बनाए हुए हैं। बीमा कंपनी, LIC कोई इंसान है क्या, नहीं भाई, कंपनी है वो, ठीक है। किसी संस्था खाते, फर्म खाते, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल है, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। हमने अभी बताया था आपको, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पर ड्राइंग वो पेंटिंग करने वाली ड्राइंग नहीं है, ये आहरण खाता है। आहरण कहते हैं कब,
जब आप अपने ही व्यापार से निजी प्रयोग के लिए सामान का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अपने घर में एक परचून की दुकान खोल रखी है, जनरल स्टोर। अब आपको कुरकुरे खाने हैं, आप गए, एक कुरकुरे का पैकेट खोला और निकाल के खा लिया, उसका पैसा नहीं जमा किया आपने अपनी दुकान में। तो ये आपने क्या किया, कुरकुरे का पैकेट पर्सनल यूज किया ना। तो जो पर्सनल यूज है उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, आहरण बोलते हैं। अदत्त मजदूरी खाता, किसी को देना है पैसा अभी। अदत्त वेतन खाता, किसी को सैलरी देनी है हमको अभी, ठीक है, अभी दी नहीं है, देनी है। पूर्व दत्त खाता, किसी को हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। उपार्जित खाता, किसी से हमें एडवांस लेना है, ले लिया हमने, ठीक है, ले लिया एडवांस हमने, तो एक्रूड इनकम हो गया। तो ये सारे खाते हैं। अब समझ में आया, ठीक है। देखो, इनको आप नोट्स बनाते चलिए, आराम से एक रजिस्टर बनाइए, मेंटेन कीजिए। इसके बाहर कभी भी नहीं आता एग्जाम में, आपको हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। बस बराबर आप कंटिन्यू रहिए क्लास में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ये अकाउंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो सभी लोग देखें अच्छे से, और जिसको भी अच्छी लग रही तो भाई लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, और सब्सक्राइब कर दें। ओके।